हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमडी मेडिको में। आज हम बात करते हैं कुछ एसिक्लोफेनेक के बारे में। ऐसे इसका यूज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी डोज कितनी है, कैसे देना है और क्या ब्रांड नेम है। चलिए इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी है कि आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बात करते हैं इस दवा के बारे में। तो जैसे कि ये NSAID ग्रुप की एक दवा है जो कि जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो इसका काम इन्फ्लेमेशन, एनाल्जेसिक और कुछ प्रॉपर्टी ये एंटीपायरेटिक की भी रखती है, जिसमें जो कि फ़ीवर में काम करती है थोड़ा। और इसका दर्द है, सूजन है, तो फीवर है, इसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में। तो जैसे कि ये टैबलेट फॉर्म, जेल फॉर्म तथा सिरप फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं टैबलेट्स फॉर्म के बारे में जो कि 100 mg तथा 200 mg अवेलेबल रहती हैं मार्केट में। जो इनके ब्रांड नेम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि ये शेड्यूल H ग्रुप की दवा है, तो उसको बिना डॉक्टर के हम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी किस नाम से ये मार्केट में मिल जाती हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हाइफेनेक SR, डोलोकाइंड SR, एसीमोल SR, डोलोकाइंड, ये कुछ इसके ब्रांड नेम हैं। और अपनी अपनी सिटी में अलग अलग तरीके का हो सकता है ये ब्रांड नेम से मिल जाए दवा। जैसे कि इसके जो जेनरिक नेम होता है, ऊपर ड्रग नेम के ऊपर जो लिखा रहता है, हमें उससे मतलब है कोई अच्छी कंपनी की अच्छी ब्रांड की कोई टेबलेट्स होनी चाहिए। और जेनरिक नेम से मतलब रहता है, ब्रांड नेम से नहीं मतलब। तो चलिए हम इसके कुछ यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बीमारी जिसमें बैकबोन दर्द करने लगती है और वर्टिब्रा में दर्द होने लगता है, उसमें भी इसका यूज़ है। दूसरी बीमारी के बारे में बात कर लें तो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ में दर्द होने लगता है और सूजन आ जाती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। और साथ ही तीसरी बीमारी की हम बात कर लें तो रिमोटाइड अर्थराइटिस, जिसको गठिया बोलते हैं, उसमें भी इसका अच्छा वर्क रहता है। जोड़ों में, इसमें भी जोड़ों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में सूजन आ जाती है, उसमें भी अच्छा वर्क है इसका। साथ ही अगर बॉडी में कहीं पेन हो रहा है उसमें भी अच्छा वर्क रहता है। और हेडेक हो रहा हो उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट रहता है इसका। और कहीं पे अगर चोट लग गई हो, किसी वजह से गिर गए या फिर कैसे भी चोट लग गई हो, स्वेलिंग आ गई हो, दर्द हो रहा हो वहाँ पे, उसमें भी इसका अच्छा रिज़ल्ट रहता है, उसमें भी आप ले सकते हैं। और अगर जैसे कि ऐसा होता है कि कान में कभी कभी फुंसी या किसी जगह पे फुंसी निकल आई, फुंसी फोड़ा निकल आया और दर्द हो रहा है, वहाँ भी इसका यूज़ ले सकते हैं। और ज़्यादातर कभी ऐसा हुआ है कि दांत में भी दर्द हो रहा है तो उसमें भी इसका यूज़ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आँख में दर्द होने लगा, उसमें भी अच्छा इसका यूज़ रहता है। तो ये है कुछ इसके यूज़। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे देनी है, खाने के बाद देनी है, खाने से पहले देनी है। तो इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं। तो एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम, 2 टाइम एडल्ट डोज ये मैं बता रहा हूँ। एडल्ट डोज में एक सुबह एक शाम दे सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरत होने पर 3 टाइम भी हम दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। और इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद ही दें, खाने से पहले ना दें, क्योंकि गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है। और अगर अब ये टेबलेट देते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो हैं इसके साथ कोई एंटासिड टेबलेट जैसे कि रेनिटिडीन, फेमिटिडिन, ये सब दे देते हैं, या फिर कोई DSR जैसे कि पेंटॉप DSR वगैरह दे देते हैं, जिससे कि ये टेबलेट देने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। चलिए अभी हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, किस किस को हम दवा नहीं दे सकते। तो ये दवा जो शराब पीते हैं, शराब कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम ये दवा नहीं दे सकते हैं। तो और जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, जैसे कि कोई लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको नहीं दे सकते हम। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको नहीं दे सकते हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, कोई किडनी डिजीज़ है किसी को, या किसी को लीवर डिजीज़ है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम ये दवा नहीं दे सकते हैं।
और अगर कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से कोई एलर्जिक रहा हो या है तो उसको ही हम दवा नहीं दे सकते हैं।